हाँ तो देखें कैलरी लेवल और प्रश्नावली 4A में आगे क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 4 के निम्नलिखित समीकरण निकाय निकायों की संगतता की जांच कीजिए अब यह क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है 3x मैट्रिक्स 3x वैसे ही लिखना इक्वेशन के रूप में 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 2 और फिर 6x माइनस 2y बराबर 4 एक समीकरण दिया गया। अब तो यह निम्नलिखित समीकरण निकायों की संगतता की जांच कीजिए। अब यह आपका युगपत समीकरण दिया गया है। अब इसको कैसे सरल करेंगे तो देखें, यहाँ लिखेंगे हम तो लिखेंगे 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 2 और फिर 6x माइनस 2y और बराबर 4 ये दिया गया है। अब यह समीकरण दिया गया है। अब इसको हम क्या लिखेंगे a इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे। यह a क्या है, मैट्रिक्स है, तो हो गया 3 माइनस 1 और माइनस 2 ठीक ये हो गया। और यहाँ x है तो ये चर राशियां हो गई अर्थात x और y ये हो गया और इक्वल टू 2 और 4 ये चीजें ठीक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जहां a इक्वल टू ये हो गया 3 6 माइनस 1 माइनस 2 ये हो गया और x इक्वल टू x और y ये हो गया ठीक। और b इक्वल टू 2 और 4 ये हो गया। अब a का मान हो गया, ये x का मान हो गया, ये b का मान हो गया। अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो देखें डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 1 फिर 6 और माइनस 2 ये हो गया।
अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, 3 दूनी 6, ये -6 हो गया, फिर माइनस और 6 एकन्ना 6 का गुणा -3 में करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 6, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए a इनवर्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि a इनवर्स बराबर जो होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स A अपॉन डिटरमिनेंट A, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए लिखेंगे A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब यह A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अब इसका हम उपसारणी ज्ञात करेंगे। अब उपसारणी ज्ञात करेंगे, फिर उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इसके बाद फिर वैल्यू को निकालेंगे। अब देखें, अब इसका उपसारणी क्या होगा, मान लीजिए यह 3 है, अब यह 3 है, तो जब 3 है तो 3 का उपसारणी, 3 का उपसारणी, अब 3 का उपसारणी जो होगा, अब यह आपका फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या होता है -2 हो गया, यानी हम 1 1 हो गया -2, ठीक। फिर इसके बाद अब यह -1 -1 कहाँ पड़ेगा, ए फर्स्ट रो और सेकेंड का, तो -1 का उपसारणी, अब -1 का उपसारणी M12 बराबर क्या होगा, अब यह 6 हो जाएगा, 6 हो गया। फिर इसके बाद इस 6 का निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखें, अब ये 6 कहाँ पड़ेगा, ये सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसका हो गया -1, ठीक। तो 6 का उपसारणी, अब यह 6 का उपसारणी M21 बराबर, तो इसका क्या होगा -1, ठीक है, ये 6, तो सेकेंड रो, और यहाँ ये 6 जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, अर्थात क्या बचा -1, और फिर अब इस -2 का जब लेंगे तो देखें, अब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो -2 का उपसारणी, 2 का उपसारणी, अब इसका उपसारणी, तो M22, अब बराबर क्या होगा, अब ये 3, अब इसका उपसारणी, तो इसका उपसारणी क्या होगा, तो इसका उपसारणी होगा 3 हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हम A11 और A12, A21, A22 निकालेंगे, तो देखें, अब आगे देखें, अब देखें आगे, अब A11, अब इसका निकालेंगे, तो A11
1 बराबर क्या होगा -1 पर घाते 1 + 1 और गुणे उपसारी। अब इसके उपसारी m1 -2 है बराबर -1 पर घाते 2 और गुणे -2 बराबर -1 का -1 और गुणे -2 बराबर -2। फिर a12 बराबर -1 पर घाते 1 + 2 और गुणे a12 तो इसका उपसारी क्या हो गया 6 बराबर तो -1 पर घाते 3 और गुणे 6 बराबर होगा -1 और गुणे 6 और बराबर -6। ठीक, अब देखते हैं अब a21 a22 अब यहाँ a21 तो -1 पर घाते 2 और +1 और गुणे इसके उपसारी तो इसके उपसारी क्या होगा m21 -1 या -1 पर घाते 3 और गुणे -1 बराबर -1 गुणे -1 बराबर 1। ठीक, अब a22 अब यह a22 की वैल्यू क्या होगी? अब यह a22 की वैल्यू होगी -1 पर घाते 2 और +2 और गुणे इसके उपसारी। अब इसके उपसारी क्या होगी 3 और बराबर -1 पर घाते 4 और गुणे 3। अब यह हो जाएगा 1 और गुणे 3 बराबर 3। ये हो गया। अब इसके बाद उपसारी हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ उपसारी याद करेंगे। उपसारी ज्ञान उपसारी हो गया, सरलखंड हो गया। अब एक मैट्रिक्स T बराबर क्या होगा a11 -2 a12 -6 फिर a21 1 और 3 ये हो गया। अब इसका परिवर्त यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर होगा P का परिवर्त अर्थात अब ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा तो -2 -6 फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 और 3 ये हो गया। ठीक, अब यह ज्ञान हो गया। और इसका हम क्या करेंगे तो xy बराबर मानसिक में होगा
अब यह जो है, अब हम क्या ज्ञान करेंगे, यहाँ हो गया कि एक्स वाई इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए और इनटू बी, बी की वैल्यू तो अचर पर हमारा था बी की वैल्यू, तो बी ए हो गया अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया -2 ए -2 1 -6 और 3 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है, अचर पर हमारे क्या है 2 और 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब एक फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो ऋण 2 का 2 नहीं करेंगे, ऋण 2 का 2 नहीं करेंगे तो -4 और फिर 1 का 4 में करेंगे, ऋण 2 का 2 में किए तो ऋण 2 वैल्यू घंटा हो गया प्लस 1 का 4 में 4 हो गया। फिर अगर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ऋण 6 का 2 में करेंगे, ऋण 6 का 2 में तो -12 और प्लस फिर 3 का 4 में 12। ठीक, अर्थात क्या हो गया, ये 0 0 आ गया। ठीक है, अर्थात एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, अर्थात 0 हो गया। अब एक्स और वाई, एक्स का मान क्या हो गया 0, वाई का मान क्या हो गया 0, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। अब इसके तो लिखेंगे, इसके अब यहाँ अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, अनंत, तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, ऐसे हल हम करेंगे। तो इस तरह से हम ये प्रश्नावली को, अगर प्रश्नावली 4E आपका ये समाप्त होता है, प्रश्नावली 4L आपका बहुत विकल्पी है, जिसको आप हल करेंगे। इस तरह से यह आपका अध्याय शारीरिक जो है आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर आगे हम लोग आगे अवकलन पढ़ेंगे। ठीक।